नमस्कार दोस्तों, स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हर इंसान जल्दी से जल्दी तरक्की करके एक कामयाब इंसान बनना चाहता है, जिसके लिए वह किसी भी चीज़ से गुजरने को तैयार है। लेकिन क्या हो अगर वह रास्ता शैतानी हो? जी हाँ दोस्तों, जल्दी तरक्की पाने और एक कामयाब इंसान बनने के लिए कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले व्यक्ति को साक्षात कर्ण पिशाचिनी के दर्शन होते हैं और कर्ण पिशाचिनी उसकी हर समस्या का समाधान करती है। तो आखिर कौन है कर्ण पिशाचिनी? दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी को हमारे तंत्र मंत्र शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री के रूप में देखा जाता है। कर्ण पिशाचिनी स्त्री का एक रूप है। उसके पास अपार शक्तियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी को वश में करने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सब कुछ पता लगवा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी के वशीभूत होने पर वह सीधे आपके कान में आकर घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और उससे बचने के उपाय भी बताती है। ऐसा भी बताया जाता है कि वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाती है। साथ ही वह व्यक्ति का मार्गदर्शन करके व्यक्ति की भविष्यवाणी भी करती है। दोस्तों, शक्ति पाने की लालसा के कारण कुछ लोग और अघोरी कई तरह की साधना करते हैं। उन्हीं में से होती है कर्ण पिशाचिनी की साधना। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है। तो आखिर कैसे की जाती है कर्ण पिशाचिनी की साधना? दोस्तों, इस साधना को करने से व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। आमतौर पर यह साधना दुर्गम स्थानों पर की जाती है, जैसे शमशान घाट में बैठकर अघोरी लोग करते हैं। इस साधना को करने के लिए एक गुप्त मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक हर रोज़ 1100 बार करना होता है। दोस्तों, आपकी सुरक्षा के चलते हम आपको वह मंत्र नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी जान ले सकती है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अन्य साधनाओं की तुलना में यह साधना बहुत जल्दी फल देती है, लेकिन इसे करने वाले साधक को कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों में कोई भी गलती हो जाती है तो ऐसा करने पर इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है और लाभ की बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी विद्या को हासिल करने के कई तरीके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अघोरी का तरीका और दूसरा मार्ग है मंत्र साधना का। ऐसा बताया जाता है कि कर्ण पिशाचिनी एक यक्षिणी है। यक्ष का मतलब होता है शापित देवी या देवता। ऐसा बताया जाता है कि जब स्वर्ग के देवताओं को उनके अपराध की सज़ा दी जाती है तो वे यक्ष बन जाते हैं। उनमें देवता और पिशाच और इंसानों के भी गुण आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह अन्य देवी देवताओं के जैसे ही किसी भी काम को अंजाम दे सकती है। यह उनके भक्तों को भी वैसे ही माया ममता देती है
जैसे कोई अन्य देवी देवता देता है, लेकिन इनकी भक्ति के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। पिशाच के जैसे इनका रहने का ठिकाना भी शमशानों में होता है। हम चाहकर भी उसे हमारे घर या पूजा स्थल पर नहीं रख सकते। इसकी कुछ आदतें पिशाच जैसी होती हैं, जैसे कि रात को भटकना, रक्तपान करना और किसी की भी जान ले लेना। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इनका रूप पिशाच जैसा भयानक होता है, अन्य देवी देवताओं जैसा नहीं। इनके रूप को देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टा कई रातें आप सो नहीं पाओगे। इनके आभूषण नहीं होते और ना ये सोना पहनती हैं। इनके शरीर से सदैव रक्त की तीव्र गंध आती है, जिससे आपको उल्टी भी आ सकती है। इनकी मौजूदगी से आप बेचैन भी हो सकते हैं। ये जब आपके कान में आकर आपको भविष्य की जानकारी देती हैं तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा को खींच लेती है, जिसके कारण आपको बहुत थकावट महसूस हो सकती है या आप बेहोश भी हो सकते हैं। इनको बार बार बुलाने पे भी गुस्सा आ जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये अत्यंत चंचल और मूडी स्वभाव की होती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने करण पिशाचिनी के बारे में अपने किसी चित परिचित को बता दिया तो यह उस व्यक्ति की जान भी ले लेती हैं। दोस्तों, विद्वानों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त करना आसान है, मगर उन्हें सदैव प्रसन्न रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनके मन को जान लिया, उसे वह अनंत सुख भी देती हैं। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी को मनुष्य के जैसे ही उसके साथ रहना पसंद है और उनके जैसे भोजन करना भी पसंद है। भोजन में वह रक्त और कच्चा मांस खाती हैं। वह जब प्रसन्न होती हैं तो खिलखिलाकर हंसती है, जिससे मनुष्य को भय लग सकता है। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी की साधना करना कोई आसान काम नहीं है। किसी जानकार गुरु के बगैर इसे ना करें, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ हो गया तो कर्ण पिशाचिनी आपकी जान भी ले सकती है। मंत्र के गलत उच्चारण से भी भयंकर गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना ज़रूरी है। विधि करते वक्त या बाद में कर्ण पिशाचिनी के प्रति हमें भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपके मन में डर बैठ गया तो आप बाकी की क्रिया पूरी नहीं कर पाओगे। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले व्यक्ति को कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। कर्ण पिशाचिनी हमें किसी का भी भूतकाल और भविष्य बताने के बारे में मदद करती है, लेकिन वह हमेशा आपकी मदद करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी मनुष्य के मन में आपके लिए पाप है तो कर्ण पिशाचिनी उस वक्त आकर आपके कान में सामने बैठे आदमी के बारे में सब कुछ बता देती है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि कर्ण पिशाचिनी के दरबार में कुछ भी झूठ नहीं चलता, इसलिए आप कभी भी कर्ण पिशाचिनी से झूठ ना बोलें। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को प्राप्त करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसके बाद वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाती है, जो हमारी मृत्यु के पश्चात भी अलग नहीं होती है। इसलिए यह विद्या चाहिए कि नहीं, यह पहले ही अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि एक बार कर्ण पिशाचिनी आ गई तो फिर कोई भी शक्ति
उसे आपकी आत्मा से दूर नहीं कर सकती, स्वयं मृत्यु भी नहीं। दोस्तों, आप कर्ण पिशाचिनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।